नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लोक प्रशासन के इस सेशन में। और ये लोक प्रशासन के सेशन की शुरुआत आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस 2022 की जो परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं उसके लिए इसकी शुरुआत जो है कल से की जा रही है। और 1 जुलाई से ये प्रोग्राम आपका रेगुलर बेस आपको मिलने लगेगा। तो उसके लिए आज छोटा सा ये प्रमोशनल वीडियो है। साथ में आपको इसके माध्यम से मैं आप लोग को सिलेबस से परिचित कराऊंगा लोक प्रशासन के, और उसके साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आप लोग को ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से आपका जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट है आपका जीएस का पेपर 2 और साथ में जीएस पेपर 4 में हेल्प करता है। बाकायदा आपको विथ सिलेबस आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये इस टॉपिक से आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में काम आता है। ये सिलेबस है आपका लोक प्रशासन का, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको अब जीएस पेपर 4 से कहाँ से किस यूनिट से और किस टॉपिक से आपको सीधे क्वेश्चन आपको लोक प्रशासन के सिलेबस से आपको जीएस पेपर 2 और 4 में मिलते हैं वो भी मेंशन करता हुआ मैं चलूँगा। तो ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसकी डिटेल आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम जो है आपको मिलेगा यूनिट वाइज जो है आपको इसकी वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ आपको मिलेंगे। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, पेड ग्रुप है वो टेलीग्राम का, उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको यूनिट वाइज पूरे लेक्चर और साथ साथ में उस पूरे यूनिट का पीडीएफ नोट्स होगा। और ये नोट्स जो हैं कॉपी पेस्ट नहीं है, हैंडमेड नोट्स है, ध्यान रखिएगा, हैंडमेड। और आपको एकदम क्लियर कट राइटिंग में आपको मिलते हैं वो, ताकि ये आपको एकदम टू द पॉइंट जैसे आंसर लिखा जाता है उस फॉर्मेट में आपको मिलता है यहाँ पर ये जो नोट्स मिलेंगे, और उसी को आपको वीडियो में समझाया भी जाता है। साथ साथ ध्यान रखिएगा, अभी स्कीम के तहत आपको इसमें 75 क्वेश्चन पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के, पबैट के पेपर 1 के 75 क्वेश्चन और पेपर 2 के 75 क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड इसी प्रोग्राम में आपको मिल रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये ऑफर है जो है आपको इसके तहत मिल जा रहा है। और ये टोटल फीस जो इसकी रखी गई 8100 रखी गई है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो पबैट का पेपर 1 पेपर 2 का है, साथ में ये 75 क्वेश्चन एकदम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में लोक सेवा आयोग को आप उत्तर लिखते हो, मतलब जैसे फ्लो चार्ट बनाना है, सारा आपको मॉडल क्या कहते हैं कि यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें आप लोगों ने पुरानी वीडियोस आप जाके चैनल पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको मॉडल दिया गया है, और उसी मॉडल के रूप में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस इस बार 2022 के लिए 15 क्वेश्चंस और मैं आपको एडिशनल दूंगा, जो यूपी पीसीएस 2021 में नए पैटर्न पे कुछ सवाल पूछे गए थे उस पर आधारित होंगे वो। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पर और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप लाइन क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो को पढ़ देख के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। 60 डेज में अगर हम बात करें तो 60 डेज में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। होने को तो ये 50 दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं 60 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस 60 डेज में आपको जो आपका ऑप्शनल है पबैट वो पूरा कंप्लीट होगा, और एडिशनली आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। साथ में एक निबंध जो है आपका तैयार हो जाएगा। एक सब्जेक्ट सिर्फ तैयार करके अपना ऑप्शनल तैयार करते हैं पबैट, उसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि 400 नंबर का आपका ऑप्शनल, 200 नंबर का पेपर 2, और यहाँ पर आपको लगभग मानिए 150 सवाल, 150 नंबर आपको जीएस पेपर 4 में आपको मदद कर देता है, और 50 नंबर का निबंध की आपकी मदद यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4 2 600 और 2 800 नंबर आप तैयार कर सकते हो अपना ऑप्शनल लोक प्रशासन तैयार करके। बस आपको सिर्फ करना है कि अपना ऑप्शनल तैयार करेंगे और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है इस सब सब्जेक्ट के साथ अपना जीएस भी तैयार करने की। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सिलेबस की, और सिलेबस के साथ पॉइंट बाय पॉइंट बताता हुआ चलूंगा कि कहां पर आपको सिलेबस के माध्यम से पेपर 2 और पेपर 4 में मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुल जो है पेपर 1 में आपकी 12 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट है मूल अवधारणा। इसमें आपको लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, स्वतंत्र सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में आपको कंप्लीट सिलेबस करना पड़ता है, आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले और 5वें क्वेश्चन में वो कोई भी टॉपिक उठा के डाल दे रहे हैं। जैसे 3 खंडों में सवाल आते हैं, आपको पता है 15-15, 10 नंबर का, तो उसमें किसी एक खंड में कोई सा भी उठा के यूनिट डाल दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिट 1 से ही पूछा जा रहा है पेपर 1 में कि खंड के क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कहीं से उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, छोटा सिलेबस है। अगर अपने पर आप आ जाएंगे तो इसको मात्र 45 दिन में ही पूरा कर ले जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा का सिलेबस है नहीं 45 डेज का, लेकिन क्योंकि इसमें जीएस भी इंक्लूडेड है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लाभ इससे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका क्रम विकास पर एक सवाल आता है, ध्यान रखिएगा कैसे कैसे विकास हुआ है लोक प्रशासन का। हर बार
नवीन लोक प्रशासन पे स्वतंत्र सवाल, नवीन लोक प्रबंधन पे और नवीन लोक सेवाओं पे स्वतंत्र सवाल आपको देखने को मिलते हैं। लोक निजी प्रशासन में समानता और अंतर पे सवाल आता है। विकसित और विकासशील समाजों में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, एकदम स्वतंत्र सवाल हर साल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की जो भूमिका है ये आपको जीएस के पेपर 4 में भी सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, परिस्थितिकी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये भी आपको जीएस के पेपर 4 में हेल्पफुल होता है। इस तरीके से मेंशन करता हुआ चला रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगता रहे कि आपको कहाँ से कितना लाभ मिल रहा है। फिर इसके बाद प्रशासन के सिद्धांत, इसमें आपको थिंकर्स पर सवाल पूछते जाते हैं, जैसे शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल, लूथर गोलिक, वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर, उनके सहयोगी, मैक्स वेबर, इनकी आलोचना आती है। मैक्स वेबर आपको यहाँ से ये भी जीएस के पेपर 4 में कभी कभी देखने को मिल जाता है कि लोग क्या कहते हैं वे मैक्स वेबर के तो बताने की कोशिश कीजिए। ठीक, मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है या व्यवस्था दृष्टिकोण है उस पर भी स्वतंत्र सवाल आपको 1 या 2 सवाल हर बार, ध्यान रखिएगा, थिंकर्स पर देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, इसका संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, समन्वय, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इस पर टिप्पणी आती है पेपर में, ध्यान रखिएगा, टिप्पणी आती है। यहाँ से भी कुछ पॉइंट आपको पेपर 4 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र सवाल लोक प्रशासन में टिप्पणी के रूप में आता है। फिर प्रशासनिक व्यवहार है जिसमें आपको हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है उस पर हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। संप्रेषण पर मनोबल, अभिप्रेरणा और नेतृत्व, ये भी ध्यान रखिएगा, मनोबल, अभिप्रेरण और नेतृत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जीएस के पेपर 4 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि नेतृत्व के गुण बताइए, नेता के गुण बताइए, इस तरह के सवाल आते हैं। मनोबल पे क्वेश्चन आता ही आता, संप्रेषण पे भी, सीसेट में भी खैर बहुत काम का आता है ये टॉपिक जो है आपका सीसेट में। संगठन की संरचना, इसमें मुख्य कार्यकारी और उसका कार्य यहाँ पे पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पब्लिक एड में देखने को मिलते हैं। जब कठिन पेपर बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। सूत्र, मंत्रणा और सहायक अभिकरण, ठीक है, विभाग, निगम, कंपनी, बोर्ड में क्या अंतर होता है, आयोग क्या होता है, मुख्यालय और क्षेत्र के संबंध, इस पर स्वतंत्र सवाल आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से लोक प्रशासन में देखने को मिलती है। कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, लोक सेवा, उनका वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण कैसे होती है, वृत्ति विकास, जैसे आपके कैसे प्रोफेशनली आपको डेवलप किया जाए, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्तें, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, सेवानिवृत्ति लाभ, सामान्य गौर विशेषज्ञ, तटस्थता तथा अनामता, ये अलग अलग टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे 1-2 क्वेश्चन मिलता है और यहाँ से भी आपको जीएस का पेपर 4 में सीधा सवाल मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सत्यनिष्ठा पे आपको सवाल मिलता है ये, और अनुशासन पर, ठीक, नौकरशाही पर सवाल मिलता है आपको जीएस पेपर 4 में, लोक सेवा पे सवाल आपको मिलता है, ठीक है, सीधे सीधे मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको पेपर 4 में लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलता है। नियोक्ता कर्मचारी संबंध पर भी तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 4 में, और यहाँ से भी सवाल आपको सामान्य और विशेषज्ञ, तटस्थता नामता पर भी सवाल जीएस पेपर 4 में भी पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कैसे आपको कितना लाभ इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप उठा सकते हैं अपने जीएस में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार एग्जाम होता है ना, तो ऐसे में ये सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर लोक प्रशासन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इतना बार रिवीजन करा देता है आपको जीएस, अगर आप उस बीच में गैप, एक दिन का भी गैप नहीं मिलता आपको जीएस में, पता है, तो यहाँ से आप निश्चित लाभान्वित हो सकते हैं अगर आप तैयार कर लेते हैं अपना लोक प्रशासन। फिर आता है वित्तीय प्रशासन, बजट की संकल्पना, बजट निर्माण, विधायन, कार्यान्वयन, निष्पादन मूल्य बजट, शून्य आधारित बजट, लेखा और लेखा परीक्षा, ये आपके जीएस के पेपर 2 से आपको यहाँ पे लाभ मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेखा परीक्षण अभी खैर पेपर 2 में भी हम दिखाएंगे, यहाँ से भी आपको बताते हैं ये आपको पेपर 2 में हेल्प करता है पर्टिकुलर ये यूनिट। उत्तरदायित्व और नियंत्रण, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की अवधारणा क्या है, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और नागरिक नियंत्रण, जीएस पेपर 2 में पिछले साल सवाल यहाँ पर 2021 में देखने को मिला था, ठीक है। न्यायिक नियंत्रण पूछा था या फिर विधायी नियंत्रण कुछ पूछा था, ध्यान रखिएगा 2021 में। तो जीएस पेपर 2 में आपको पर्टिकुलर इस यूनिट से लाभ मिल रहा है। प्रशासनिक सुधार, संकल्पनाएं और प्रक्रियाएं कैसे कैसे होता है, O&M, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य अध्ययन, उसकी तकनीकी क्या है, समस्याएं और संभावनाएं, ठीक, यहाँ से भी आपको जीएस के पेपर 2 में सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं प्रशासनिक सुधार से जुड़े हुए, ठीक, गवर्नेंस वाले टॉपिक में। प्रशासनिक विधि, ठीक, अवधारणा, प्रत्यायोजित विधायन, देखिए ये जीएस पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार, लाभ, सीमाएं, सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकरण, ये भी जीएस के पेपर 2 का टॉपिक आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक प्रशासन का तुलनात्मक और विकास प्रशासन, ये हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, प्रिज्मेटिक साला मॉडल क्या है, ठीक है, फ्रेडरिक्स की भूमिका तुलनात्मक लोक प्रशासन में, विकास प्रशासन की क्या अवधारणा है, इसका क्षेत्र महत्व और विकास प्रशासन की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता क्या है,
और प्रशासनिक विकास की संकल्पना क्या होती है। विकास प्रशासन है, प्रशासनिक विकास है। इस पर्टिकुलर यूनिट से हर साल आपको लोक प्रशासन में, यहाँ से आपको सिर्फ लोक प्रशासन से पेट यूनिट है, ये समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल का पेपर इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक, बहुत अच्छे से तैयार करना है इस यूनिट को। इसके बाद ये भी बहुत पेट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है लोक नीति, संकल्पनाएं, महत्व, लोक नीति के सिद्धांत क्या है, लोक नीति का निर्धारण, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसका कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ये भी आपके जीएस पेपर 2 में यहाँ से भी आपको लाभ मिलता है। तो ये 12 यूनिट हैं आपके जीएस ऑप्शनल लोक प्रशासन के पेपर 1 में, और आपने खुद देखा कि यहाँ से कितनी सारी चीजें आपको पेपर 2 और पेपर 4 में मिल रही हैं। अब हम लोग आते हैं अपने जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर 2 पर, यानी कि भारतीय प्रशासन जिसे आप कहते हैं ऑप्शनल का। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय प्रशासन का क्रमिक विकास, यहाँ से भी हर साल एक सवाल फिक्स है। इसमें 3 टॉपिक हैं, मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हमारे प्रशासन का विकास हुआ। कभी कभी तुलना भी कर लेता है, ठीक है, और उनकी विशेषताएं भी पूछ लेता है एग्जाम। ठीक, यूनिट 2 संवैधानिक परिवेश, संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पूरा का पूरा आपका जीएस के पेपर 2 में यहाँ से टॉपिक सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियां। आपको 2021 में मंत्रिमंडल समितियों का सवाल पूछा था, यानी कि पूरी यूनिट आपको ये जीएस में भी हेल्प कर रही है। केंद्रीय प्रशासन की संरचना, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालय और विभाग तथा बोर्ड, आयोग, क्षेत्रीय संगठन। हालांकि यहाँ से जीएस में क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन कभी अगर कठिन बनाने पर आ गया तो यहाँ से भी जीएस पेपर 2 में सवाल पूछा जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय आपसे पूछ लेगा तो आप उसे मना नहीं कर पाओगे कि आपने क्यों पूछ लिया हमसे। ठीक है, अपना सिलेबस आप लोग अपना जीएस को उठा लीजिएगा पेपर 2 का, और उसके बाद यहाँ से मैच कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कितनी चीजें मिल रही हैं। केंद्र राज्य संबंध, सीधा सवाल आता है जीएस पेपर 2 में, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, तीनों, ये भी पूरा पैटर्न आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिलता है, साथ साथ आपके लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय और राज्य सेवाएं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का प्रशिक्षण, पेपर 2 और पेपर 4 दोनों जगह आपको ये हेल्प करेगी यूनिट। योजना तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य जिला स्तर पर योजना तंत्र, पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको पेपर 2 में सीधे सवाल मिलते हैं। लोक क्षेत्र उपक्रम, मतलब कि जो पीएसयूस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधन नियंत्रण से, देखिए बहुत सारी चीजें पेपर 1 पेपर 2 में मैच करती हैं, जो लोक उपक्रम है, और वहां पे भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सिलेबस दिखने में थोड़ा सा 12 13 यूनिट, लेकिन घटा के या आप देखेंगे दोनों को मिला के 5 7 8 यूनिट से ज्यादा नहीं है। ठीक है, लोक व्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, लोक व्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, ये आपका सीधा सवाल यहाँ से पेपर 2 में जीएस के देखने को मिलते हैं। ठीक है, कानून तथा व्यवस्था के संबंध में प्रशासन, मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखने में केंद्र की क्या भूमिका है और राज्य के अभिकरणों की क्या भूमिका है, यहां से भी सवाल आपको जीएस के पेपर 2 में देखने को मिल सकते हैं। राज्य प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, सचिवालय, निदेशालय, इन सभी के बारे में इस यूनिट में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से भी आपके पेपर 2 में सीधे सवाल आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री पर बनते हुए आपने एग्जाम में देखे होंगे। जिला प्रशासन, भूमिका और महत्व, यहाँ से भी हर साल लोक प्रशासन का एक सवाल फिक्स है इस पर्टिकुलर यूनिट से। जिलाधिकारी, उसकी भू राजस्व कानून व्यवस्था बनाए रखने में उसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम, यह सब जो है आपके इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको पबैट में पढ़ना पड़ता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन से अगर पेपर 2 में आपके सवाल आएगा तो आपको पर्टिकुलर यूनिट ये लाभान्वित करती है, ये वाली और ये दोनों। स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज्य, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपको जीएस के पेपर 2 में मिलते हैं। ठीक, स्थानीय शासन, लक्षण, प्रकार, समस्याएं क्या है, स्थानीय निकायों की सत्ता किस प्रकार से है, तो यहाँ पे भी आपको जीएस पेपर 2 में हेल्प मिलती है। कल्याण हेतु प्रशासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासन, महिला कल्याण हेतु कार्य, यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको पेपर 2 में तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में पेपर 1 का जो क्या कहते हैं सोशल इश्यूज वाले कुछ टॉपिक है वहां से भी आपको सीधा लाभ यहाँ से मिल जाता है। ठीक, भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिकाओं के मध्य संबंध कैसे होते हैं, मतलब राजनेता और अधिकारी के बीच संबंध कैसे होते हैं वर्तमान में। प्रशासन में सामान्य और विशेषज्ञ, देखिए ये पेपर 1 में भी था, यहाँ पे भी है, कैसे सामान्य विशेषज्ञ में क्या अंतर है, क्या समस्याएं हैं इनकी। प्रशासन में सत्यनिष्ठा, पेपर 4, प्रशासन में जन सहभागिता, पेपर 4,
जनता की शिकायत निवारण में लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका पेपर 4, और प्रशासन भारत में प्रशासनिक सुधार पेपर 2 एंड पेपर 4। तो ये आपका पर्टिकुलर 15 यूनिट है पेपर 2 के, जो आपको क्या करते हैं, तैयार करने हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। एक पॉइंट करके मैंने बता दिया आपको कि कैसे ऑप्शनल के साथ अपना जीएस पेपर 2 और पेपर 4 भी आप समझदारी के साथ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो थी। फिर से एक बार फटाफट बता देते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है। देखिए, आपका ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल 400 नंबर का है। ये आपको इस पर्टिकुलर पब्लिकेट तैयार करते हैं पबेड, तो आपको 400 नंबर तो ये तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया 200 नंबर जीएस पेपर 2 आपको कंप्लीट यहाँ से मिल जाता है, और 150 नंबर कम से कम मान के चलिए पेपर 4 में आपको लाभ देता है ये हमारा ऑप्शनल। ठीक है, और इसके साथ साथ एक निबंध जो है, आप पॉलिटिकली निबंध देखते होंगे, यहाँ के चुनाव सुधार हो चाहे कुछ भी हो, ये आ जाता है। तो 4 2 6 7 750 800 नंबर का जो है आपको तैयारी करा रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के माध्यम से। अभी आपको क्या मिल रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, आज ही फटाफट एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर और इस नंबर पर संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। फीस रखी गई है इसकी 8100, अभी लिमिटेड पीरियड तक फीस है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको 8100 में कंप्लीट सिलेबस पबेड का आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, जिसमें आपको यूनिट वाइज वीडियो प्लस वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ नोट्स उस यूनिट के, इसके साथ 75 क्वेश्चन पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कंप्लीट पैकेज है 8100 में। आप इसको लेके और इतना कर लोगे आप ना, तो आप किसी किताब का एक पन्ना मत पलटना, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ मैं 15 क्वेश्चन और उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को, जो 2021 में नया पैटर्न पे कुछ सवाल बने हैं उस पर। तो इतना अगर आपको मिल जाता है, पैकेज पूरा आप यूज करते हैं, तो आपको किसी न किताब पढ़ने की आवश्यकता है, न किसी के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही संक्षिप्त में आप समझिए, इतना करके आप अपना 800 नंबर सिक्योर कर ले रहे भाई। ठीक है, तो समझदारी के साथ आप काम कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको पता है 27 सितंबर को आपका मेंस है, 27 सितंबर से मेंस है, और इसी के आसपास जो है आपका यूपीएससी का मेंस है। तो जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं वो भी इस बैच से लाभान्वित हो सकते हैं। वो इतना करके यूपीएससी का बहुत कुछ यहाँ से कवर कर सकते हैं, यूपीपीसीएस का भी कवर कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के जो बच्चे हैं, वो सभी लोग जो है इसमें कंपाइल्ड होकर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस एक जैसा है, तो कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। थोड़ा सवाल छोटा बड़ा लिखना पड़ता है, बस अंतर कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है। तो आप लोग इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, नंबर आपको ये है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कोई भी दिक्कत हो, इस पर मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और जानकारी के लिए जानकारी लेकर अपनी फीस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कैसे पेमेंट, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और बात करके अगर नहीं लग रहा तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट करके आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पर शेयर कर देना है, और शेयर करने के बाद अपना नाम, टेलीग्राम नंबर भेज देना है, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।